हड़प्पा सभ्यता में यानी सिंधु घाटी सभ्यता में जो क्या मिला है, स्नानागार मिला है, उसके बारे में लिखना है। ठीक है, देखिए इस पर ध्यान दीजिएगा कि जो सिंधु घाटी सभ्यता में स्नानागार मिला है, इसका प्रमाण ऑब्जेक्टिव कहां से पूछेगा, मोहनजोदड़ो से पूछ ले कि कहां से मिला है इसका प्रमाण, तो क्या बताएंगे, मोहनजोदड़ो से, पहली बात। ठीक है, दूसरी बात की जो यह मोहनजोदड़ो से इसका प्रमाण मिला है, संभवतः इस सभ्यता का सबसे विशाल जलकुंड यही है। ठीक है, और इतिहासकारों ने माना कि आखिर इसका उपयोग क्यों किया गया होगा। ठीक है, तो उन्होंने क्या माना कि जब कोई कार्यक्रम हुआ होगा, कोई यज्ञ हुआ होगा, कोई अनुष्ठान हुआ होगा, तो उस समय जो लोग सार्वजनिक स्नान करते हैं, ठीक है, मतलब समाज के सभी वर्ग के लोग मिल करके पूजा पाठ करते हैं, तो स्नान करते हैं ना, संभवतः ऐसा ही कोई परंपरा, कोई यज्ञ हवन होते होंगे जहां पे सब लोग यहाँ पे स्नान करते होंगे। इसका रीजन स्नानागार क्यों कहा गया, क्योंकि इसमें उतरने के लिए उत्तर और दक्षिण से सीढ़ियां लगी हुई थी। इस जलाशय के बाहर ऊपर छोटे छोटे कमरे, रूम बने हुए थे, जिस रूम में तांबे की आईना लगी हुई थी। अब बताइए, कोई एक तालाब है जिसके बाहर बदलने के रूम है, उसमें तांबा की आईना लगा हुआ है, क्या मानिएगा कि भाई शायद वहां लोग स्नान करते थे और कपड़ा बदलने के लिए रूम बना गया था। तो यहाँ भी यही है, उसमें पानी निकालने के लिए, उसके पानी को बाहर, पानी गंदा हो जाए तो बाहर करने के लिए उसके नाले बनाए गए थे। ठीक है, उसके ऊपर कुआं था कि अगर पानी उसमें फिर से नया पानी डालना पड़े तो उसके लिए वहां पे कुआं थी। तो मतलब बहुत ही अद्भुत व्यवस्था है। ठीक है, इसके बारे में से आपसे बार बार पूछा जाता है। देखिए क्या लिखा हुआ है कि सिंधु घाटी सभ्यता के विशाल स्नानागार के बारे में लिखे। पहली बात, यह जो विशाल स्नानागार है, इसका प्रमाण कहां से मिला है, तो क्या बताएंगे सारे, विशाल स्नानागार जो है यह सिंधु सभ्यता का एक प्रमुख जलाशय था जो मोहनजोदड़ो से मिला है। कहां से मिला, मोहनजोदड़ो से मिला है। इसका उपयोग क्यों किया गया होगा सर, इसका उपयोग शायद सार्वजनिक स्नान के लिए। ठीक है, इसकी लंबाई की बात कर ले तो लंबाई कितना है, तो 39 फीट लंबा है, 23 फीट चौड़ा है और 8 फीट गहरा है। ठीक है, तो क्या है इसकी लंबाई, इसकी लंबाई की बात करेंगे तो 39 फीट लंबाई है। ठीक है, यह तालाब 23 फीट चौड़ाई है और 8 फीट गहरा है। ठीक है, इसमें नीचे जाने के लिए क्या है, तो उत्तर एवं दक्षिण से सीढ़ियां लगी हुई थी। बस इतना लिख देना है। अगर आपसे सवाल पूछ ले कि सिंधु घाटी सभ्यता के हड़प्पा सभ्यता में मोहनजोदड़ो से जो स्नानागार मिला है, इसके बारे में आप संक्षेप में लिखिए, इसके बारे में लिखिए। तो बस इतना लिखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता क्या है, इसका प्रमाण मोहनजोदड़ो से मिला है। यहाँ का मतलब इस सभ्यता का यह एक प्रमुख जलाशय है। ठीक है, इसका उपयोग संभवतः सार्वजनिक स्नान के लिए किया गया होगा। इसकी लंबाई, इसकी लंबाई मतलब इस स्नानागार की लंबाई 39 फीट लंबा है, 23 फीट चौड़ा एवं इसकी गहराई 8 फीट थी, है ना। इसमें नीचे जाने के लिए उत्तर एवं दक्षिण से क्या था, तो सर सीढ़ियां लगी हुई थी। कोई दिक्कत, बस यही हम लिख देंगे और यहां से हमको 2 नंबर बिल्कुल मिल जाएगा। ठीक है, दूसरा हम बात करते हैं कि सर सिंधु घाटी सभ्यता में यानी कि हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि थी, लिपि का मतलब जो लिखने की स्थिति, लोग लिखते थे। लिपि का मतलब क्या है कि लिखने की शैली को लिपि कहते हैं। सर जो यहाँ की लिपि है, यहाँ के जो लोग क्या लिखते भी थे, तो बोलेंगे हाँ लिखते थे। रीजन क्या है, क्योंकि यहां से लिखे हुए चिन्ह तो मिले हैं। कैसे लिखते थे, तो चिन्ह और प्रतीकों के माध्यम से लिखते थे, लेकिन क्या लिखे हैं हमें नहीं पता, क्योंकि आज तक हमने इसको पढ़ ही नहीं पाए हैं। इनकी लिपि की बात कर ले तो इनकी लिपि की संख्या जो है 64 है, 64 है, जबकि इसमें जो कुल वर्णों की संख्या दिया गया है क्या है, 400 है। और आज तक किसी भी इतिहासकार के द्वारा इनकी लिपि को पढ़ा नहीं गया। और जब हमने पढ़ा ही नहीं तो हमने नाम क्या रखा कि इनकी लिपि क्या है, भाव चित्रात्मक है। हमने भाव से माने गया, चित्रों के माध्यम से दर्शाया गया है। अब क्या लिखने का प्रयास किए हो तो उन्हीं को पता होगा। ठीक है, तो लिखेंगे क्या, क्वेश्चन लिखा है कि हड़प्पा सभ्यता के लिपि के बारे में बताइए। एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। अगर आप भी 2027 में बिहार बोर्ड के आर्ट्स मीडियम से एग्जाम देना चाहते हैं तो हमसे जरूर जुड़िए। ठीक है, एक एक सवाल का डिटेल्स आपको हम यहाँ देंगे।
ठीक है, देखिए क्या लिखा है कि लिखने की शैली को लिपि कहते हैं। पहली बात बिल्कुल सही, जो हम अभी आपको बता चुके हैं। लिपि किसे कहेंगे, तो लिखने की शैली के। हड़प्पा सभ्यता के लोगों को लिपि का ज्ञान था, तभी तो लिखे है ना। पूछ ले ऑब्जेक्टिव में क्या हड़प्पा सभ्यता के, हड़प्पा वासियों को लिखने के बारे में नॉलेज है, पता है, ज्ञान है कि नहीं है? बोलेंगे सर बिल्कुल था। तो क्या है, हड़प्पा सभ्यता के लोगों को लिखने का ज्ञान था, जिसे वे चित्रों या चिन्हों के माध्यम से लिखते थे। ठीक है, अर्थात इनकी लिपि भाव चित्रात्मक थी। इनकी लिपि में कुल यानी कि मूल वर्णों की संख्या है 64 है। ठीक है, तथा वर्णों की संख्या जो है कितना है, 400 है। हाँ, इनकी लिपि कहाँ, तो दाएं से बाएं लिखी जाती है, जिसे अभी तक किसी इतिहासकार के द्वारा पढ़ा नहीं गया है। ठीक है,